मैं आज आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दवा को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, तो उसे इतना ज़्यादा दामों पर क्यों विक्रय किया जाता है? लगातार आप पौधे को काट रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं और अपने फर्नीचर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, जो दवा खाते हैं, उसका रेट हाई लेवल पे है। लगातार वनों को काटते जा रहे हैं। उनको तनिक भी ये बात की चिंता ही नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और यह गलती आने वाला समय के लिए बहुत ही दुखदाई होगी। यह जो गलती आप लोग करते जा रहे हैं और वनों को निरंतर काटते जा रहे हैं, आप डाल्टनगंज के जा रहे होंगे, आप मेला कभी आए होंगे, राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला, मैं वहीं पर उपस्थित हूँ और मैं वहीं के आपको दृश्य दिखला रहा हूँ। या ये जो हरे भरे पेड़ पौधे आप जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए, यानी तमाम जीव जंतुओं के लिए यह बहुत ही फायदामंद साबित होता है। मैं आपको कुछ आज उदाहरण पर देना चाहता हूँ। आज हर व्यक्ति के घर में एक ना एक ऐसे मरीज होंगे जो दवा खाते होंगे, लेकिन वे कभी ये भी कहते होंगे या कहते आ रहे हैं कि दवा का रेट बढ़ गया है, दवा ज़्यादा महंगा मिल रहा है। भैया, तो आप थोड़ा इस बात को जानने का प्रयास कीजिए कि वे दवा महंगा क्यों मिल रहा है। आप थोड़ा इस बात को जानने का जरूर प्रयास कीजिए कि इतना दवा महंगा क्यों मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा साइड में लगना चाहता हूँ और मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि ये जो आप हरे भरे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं और बदले में इतनी चीज देते हैं कि जिसको आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आपको कल्पना करना बहुत कम पड़ जाएगा। आप जो कल्पना करते हैं वे बहुत छोटी है, क्योंकि ये जो चीज देते हैं वे चीज बहुत अमूल्य है, इसको आप मूल्य ही नहीं लगा सकते हैं। और मैं आप सभी को उस विषयों पर थोड़ा ले जाकर मैं बतला देना चाहता हूँ कि यही जो पौधे हैं, जंगल की जड़ी बूटियां हैं, उससे दवा बनती है। खास बात मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जंगल से पौधे को काट लोगों को पास विक्रय करते हैं या अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए फर्नीचर वगैरह आदि और जलावन तमाम चीज़ों वे बनाते हैं, जो कि उतना खास जरूरी नहीं है, लेकिन बस दिखलाने के लिए कि मेरे पास ये है, ये चमक रहा है, ये मैं लकड़ी के जो बनाया हूँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप वहाँ वे चीज़ दिखने के बाद आप वहाँ से निकलते हैं और आप जंगल की तरफ बढ़िएगा तो पता चलेगा कि जंगल में तो कुछ है ही नहीं। यानी जो पौधे हुआ करते थे वे पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, काट दिए गए हैं। मैं चिन्ह यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड मेदिनीनगर और राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला दुबिया खान में उपस्थित हूँ। मैं थोड़ा आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ से यानी इस पे आकर देखने के बाद जो चारों तरफ का नज़ारा है वह बेहद खूबसूरत नज़र में आता है। अब थोड़ा कैमरा लेकर चारों तरफ का नज़ारा दिखलाने का प्रयास कीजिए। यह बहुत दिनों से ये इसकी जो हालात देख सकते हैं या इसकी जो नज़ारा देख सकते हैं, थोड़ा चढ़ने वाले के लिए संभल के चलना अति आवश्यक है। ये कभी भी टूट सकता है और कभी भी गिर सकता है, और जो व्यक्ति इससे ऊपर जाएंगे उनको कभी भी नुकसान हो सकता है। नुकसान से थोड़ा बचने का प्रयास करें। साथ में जिन व्यक्तियों के पास ये फंडिंग है, अगर इसकी मुरम्मती करा सकते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप इसे यथाशीघ्र मुरम्मती कराएं। और यहाँ की जो नज़ारा है वे बहुत ही सुंदर है। हालांकि मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और 2 फ्लोर और है, जो कि ऐसे देखते हुए ऊपर चढ़ने की मन नहीं कर रहा है। अगर किसी प्रकार से अगर कुछ घटित घटना हो जाती है तो बहुत ही बेकार हो जाएगी। जो कि आप देख सकते हैं ये ऊपर भी सगरे प्लास्टर वगैरह छोड़ दिया है। इसे मुरम्मती करा दी जाती तो शायद ये बहुत ही बेहतर हो जाती। और मैं आपको यह भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये एक जगह की बात नहीं है, यह जगह जगह की बात है और जगह जगह टूटा हुआ है और फूटा हुआ है। ये प्लास्टर आप देख सकते हैं कि छोड़ दिया, ये रड है
टूट चुका है। यानी एक बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है ये। धाप धीप वगैरह ये टूट चुका है, फूट चुका है। और जो आप देख रहे हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए, मैं आपको पूरा दिखला देना चाहता हूँ, जो ऊपर चढ़ने के लिए जिसके माध्यम से ढलाई की गई थी, ये रड ये छोड़ चुका है। अब इस पर केवल सीमेंट, छड़ और थोड़ा बहुत जो सरिया के माध्यम से अति होगा वही है। यानी कभी भी यहाँ पे अप्रिय घटना घट सकती है। तो मैं तो आग्रह यही करूँगा कि आपकी अगर बस की बात है या जिनकी भी बस की बात है, समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाने का प्रयास करें। ये समस्या काफ़ी उलझी हुई है और ये समस्या यदि निदान हो जाती है तो लोगों को आवागमन ज़्यादा हो सकता है। मैं आज आप सभी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस दवा को हम लोग यूज करते हैं अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, उसको इतना ज़्यादा दामों पर क्यों विक्रय किया जाता है? ये जो जंगल आप देख रहे हैं, जो कि आपको देखने में काफ़ी सुंदर नज़र में आ रहा होगा, आखिर ये इतना सुंदर है क्यों? आप बहुत से जगह देखे होंगे कि वन है नहीं, निर्वन है, यानी यह पौधा है तो इसे हम वन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही की वजह से जो वे दवा है, वे दवा की महंगाई है। लगातार आप पौधे को काट रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं और अपने फर्नीचर बनाने के लिए उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, जो दवा खाते हैं, उसका रेट हाई लेवल पे है। यानी जो व्यक्ति कुछ नहीं करते होंगे या जो व्यक्ति जो आप दवा अपने निजी जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका रेट आसमान छू रहा है। इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति को मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि वे अपने चंद रुपया के लिए वनों को काट कर बेच देते हैं। डायरेक्ट बाहर से तो कोई आके काट नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है वही काट के विक्रय करते हैं। तो आप अपने चंद रुपया के लिए ऐसा काम ना करें। हालांकि आपके लिए मैं मानता हूं कि ज़्यादा फायदामंद है। आप बहुत व्यक्तियों को आंख में धूल झोंकने का आपको पास एक टेक्निक है। अगर फॉरेस्ट विभाग दिन में काम करती है तो रात में आप काट के बेच दिया करते हैं। लेकिन आपको शायद इस बात को थोड़ा भी एहसास नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वे आपके लिए, आपको आने वाला वंशज के लिए, यानी तमाम जीव जंतुओं के लिए, तमाम मानव जाति के लिए बहुत बड़ी संकट आने वाली है। कारण आप हैं और आप अपने आप को यदि सुधार लीजिएगा या मानव जाति केवल अपने आप के लिए सुधार लेगा तो तमाम जीव जंतुओं के लिए और मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आप इस बातों को गौर नहीं करिएगा और गौर ना करना ही बहुत बड़ी यह समस्याएं बनती जा रही है। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी जो कार्य है वे सही होनी चाहिए और सही दिशा के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप लोग सही दिशा को चूज नहीं कर रहे हैं, सही कार्य को चूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस व्यक्ति के पास यदि पैसा नहीं होगा तो वे बगैर दवा खाए अपना जान तक तोड़ देते हैं। मैं आज उन व्यक्तियों से यह पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी भी कमियां रही होगी कि आज अपने चंद रुपयों के लिए जहाँ पर देखते हैं कि मेरा एक कार्य करने से चंद रुपया मिलेगा, बस वहीं पे आप गलत सलत सारे कार्य करना चालू कर देते हैं। गलत सलत कार्य करना बहुत ही नुकसानदेह साबित है। थोड़ा आप उससे प्रॉफिट और लॉस देख लीजिए। यदि ये सारे वन अगर उजाड़ जाएंगे तो क्या आप इसे 10 दिन या 15 दिन में लगा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इसको तैयार होने में वक्त लगता है और वक्त ही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि इसे अगर वो तैयार होने में वक्त नहीं लगता तो ये काटने और ना काटना कोई बात नहीं था, लगाना कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन इसे तैयार होने में वक्त लगता है और तैयार हुआ चीज़ों को अगर आप काट कर बिगड़े कर दे रहे हैं, यह बहुत ही गलत कार्य है। आप अपने पैसे के लिए तो कार्य कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। आप मजबूर हैं, आप लाचार हैं, विवश हैं, लेकिन आपको चंद रुपया के फायदा के लिए तमाम जीव जंतु, तमाम मानव जाति के लिए बहुत बड़ी, बहुत जल्द संकट आने वाली है। तो आप यह बात जान चुके होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप यह कार्य बहुत ही बेखूबी से निभाना पसंद करेंगे। और मैं वन विभाग को, कर्मचारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग जो केवल तनख्वाह लेने के पीछे भागते हैं और चंद रुपया और कमाने के पीछे भागते हैं,
यह सोच अच्छी नहीं है, सोच थोड़ा बदलना होगा। मैं किसी व्यक्ति को मैं चिन्हित नहीं करके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि वे लोग लकड़ी की तस्करी में अपने फ़ायदा देखते हैं। यानी जो तस्कर होते हैं उससे अपना हिस्सा माँगते हैं, जो जिस पोस्ट पर वे होते हैं, उस पोस्ट का वे दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आने वाला पीढ़ी, यानी आपको भी आने वाला पीढ़ी कहीं आपको ये ना कहे कि आप तो रेंजर फॉरेस्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र में देखने के लिए एक बनवन नहीं है, एक पौधा नहीं है। कारण क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि ये मैंने तो जंगल तो नहीं बचा पाया, लेकिन पैसा बहुत बचाया हूँ। वही लकड़ी को मैं बेचकर पैसा बहुत बचाया हूँ। ये जवाब अगर जिस वक्त आप देंगे, तो अगर वे व्यक्ति जानकार होंगे तो आपको शायद ना जाने के किस प्रकार जवाब देंगे, और आपको मुंह यूं ही नीचे झुक जाएगा, आपको सर नीचे झुक जाएगा। इसलिए सर झुकाना नहीं है, सर उठाना है, और सर उठाना है तो ये पौधा बचाना होगा। और पौधा के साथ साथ जो तस्करी पकड़े जाते हैं उसे उचित दंडित देने का प्रयास कीजिए, ना दया ना माया कीजिए। पीछे मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि आप लोग दया और माया और थोड़ी चंद रुपया के लिए आप लोग ऐसा घटिया काम करते हैं। इस घटिया कामों को अंजाम देने से थोड़ा अपने आप को रोके, मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।